एक बार फिर आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में आज का ये दिन मुबारक हो। और आज की इस फ्राइडे की आराधना के द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझ पर रिवील करा है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी सामर्थ में बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस विषय पे जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं और मसीह समाज के अंदर सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम विश्वास के द्वारा जीवित हैं। विश्वास ही के द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। विश्वास ही के द्वारा हमारे जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी धार्मिकता प्राप्त होती है, जिसके कारण परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो आज हम इस बात को जरा गहराई से समझेंगे, क्योंकि बोलने में तो ये बहुत आसान है कि हाँ हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में उसका रिजल्ट दिखना आवश्यक है। और यदि आप ऊपरी विश्वास करते हैं, अर्थात सिर्फ बोलने वाला विश्वास करते हैं, तो ये कार्य नहीं करेगा। मैं एक इंसिडेंस पढ़ना चाहता हूँ बाइबल से, मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय, उसकी 27, 28 और 29 तीन आयतें को हम यहाँ देखेंगे। जब यीशु मसीह घर के अंदर आता है तो वहां पर दो अंधे उसके पास आते हैं। इन दो अंधों के विषय में है, और इसमें यीशु मसीह के जवाब क्या होता है उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। फिर मैं कहता हूँ, क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। ना, यह बहुत गहराई है। आपका कैसा विश्वास है? अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखें तो आपका एक स्थिर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ये कर सकता है, कि परमेश्वर ये कर सकता है। और अगर आपने ये विश्वास प्रकट करा तो परमेश्वर की सामर्थ्य रिलीज हो जाएगी। इसका दूसरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चंगाई आपके हाथ में है। कई बार हम परमेश्वर को ब्लेम करते हैं कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने बड़े सुंदर तरीके से सारी चीजों को विश्वास में स्थिर कर दिया है। और वो कहता है जो कोई विश्वास करेगा उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 6ठी आयत में लिखा हुआ है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब सवाल उठता है कि परमेश्वर ने विश्वास में अपनी सामर्थ्य को छुपा के क्यों रखा? क्यों नहीं उसने कोई और सरल तरीका जो है निकाला, जिससे कि हम उसे एक बार अडॉप्ट कर लेते और वो जिंदगी भर हमारे साथ कार्य करता है? इस बात को मैं समझाना, गहराई इसी में है। क्योंकि आपका विश्वास, ये विश्वास जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये समय के साथ कमजोर पड़ता है और समयों के साथ मजबूत भी होता है। और ये तब होता है जब आप परमेश्वर के वचनों पे मन लगाते हैं, उसके साथ सहभागिता रखते हैं, तब जो है वो वचन जो है आपके हृदय में जाता है। क्योंकि लिखा हुआ है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना जो है मसीह के वचन से होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर दूसरा सवाल आता है, आप कितना ज्यादा वचन को सुनते हैं और कितना ज्यादा उसे अपने हृदय में रखते हैं? क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के वचनों पर आधारित अगर नहीं है तो उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में किसी भी रीति से प्रकट नहीं होगी। याद रखिएगा, प्रकट नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दो अंधों से कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। अब ये बहुत गहरी चीज है कि जब हम विश्वास रखते हैं तो हमें परमेश्वर
परमेश्वर की सामर्थ्य का पता होना चाहिए, क्योंकि ये अंधे जानते थे और इनको पूरा विश्वास था कि यीशु चंगा करता है, इसलिए बड़े कॉन्फिडेंटली उसके पास आए। परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इनके विश्वास को परखा और डायरेक्टली उन्हें चंगा नहीं करा और क्या कहा, क्या तुम ये विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ये बहुत से लोगों को डाउट में डाल सकता था, लेकिन उनको पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा हाँ तुम कर सकता है। जब उनके कॉन्फिडेंस को, उनके उस फेथ को उनकी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तब उनसे ये बात कही कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा ही तुम्हारे संग हो। अगर, अब इसमें एक और सवाल उठता है कि अगर उनका फेथ झूठा होता, अगर उनका फेथ वैसा नहीं होता जैसा परमेश्वर चाहता था, तो ये सवाल उनके जीवन के अंदर जो है चंगाई को कभी नहीं लेकर आता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। ना प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरी तरीके से उनके विश्वास पर सब कुछ छोड़ दिया। अगर वो विश्वास में झूठे ठहरते हैं, अगर वो दिखावा करते हैं, अगर सिर्फ वो खाली चंगा होने के उससे आए थे और विश्वास नहीं होता, कई बार हम चंगा होना चाहते हैं लेकिन विश्वास नहीं रखते, तो क्या होता, उनके जीवन में वो सामर्थ्य का कार्य नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वो चंगे हो गए। बाइबल बताती कि वो देखने लगे और फिर यीशु ने उन्हें हिदायत दी, जाओ और किसी को ना बताना। तो हमें यहाँ बारीकी से समझना हो। मेरा प्रयास रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस गहराई को समझे कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना है। यहाँ पर हमें बाइबल यही बताती है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना है और अपने विश्वास को पूरी तरीके से प्रकट करना है, बहुत ही जरूरी है। एक और इंसिडेंस है जो कि मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय, मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और उसकी 5 आयत से 13वीं आयत तक जो है, यहाँ पर एक जो है जो कार्य हुआ है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। किस प्रकार से एक सूबेदार है वो यीशु मसीह से आग्रह करता है कि तू मेरे एक दास को चंगा कर जो कि लकवे के कारण घर पे पड़ा हुआ है। और आप ध्यान से और बारीकी से इस वचन को सुनिएगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती करी, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और 11वीं आयत में क्या लिखा हुआ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। स्वर्ग के राज में बैठेंगे। और 12वीं आयत में क्या लिखा, परंतु राज की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। अब इसको हमें समझना, राज्य जो लोग जानते, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पे प्रकट करेगा और चाहे संतानें प्रकट ना करें तो संतानों को भी उसका फायदा नहीं होगा। इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। यहाँ पे प्रभु स्पष्ट रूप में बहुत सी बातों का यहाँ पर भेद छुपा हुआ है जिन्हें मैं प्रकट करना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया, जो कोई विश्वास प्रकट करेगा, जो कोई अपने विश्वास पर स्थिर रहेगा, उसी के जीवन में कार्य होगा। यहाँ सूबेदार इतना कॉन्फिडेंट था और वो क्योंकि उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था
सुनने को उसने ग्रहण करा था, वो सीरियसली लिया था। और जब भी हम परमेश्वर की बातों को सीरियसली लेते हैं तभी वो हमारे हृदय में बैठती हैं। और जब उसने यीशु को वहां देखा तो उसने तुरंत विश्वास में ये बात बोली कि तू मेरे जो है सेवक को चंगा कर। और यीशु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। तब सूबेदार ने एक बात और गहरी कही, उसने कहा मैं पराधीन व्यक्ति हूं, अर्थात मेरे नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं जो काम करते हैं। और जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, एक से कहता हूं आ तो वो आता है, और जो इंस्ट्रक्शंस मैं उनको देता हूं वो करते हैं। यहाँ पर सूबेदार आत्मा में एक भेद खोलता है और फिर यीशु से कहता है तो यहाँ से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो यीशु के साथ और विश्वासियों के साथ सदैव रहती हैं, जब वो विश्वास की भाषा या विश्वास में जो कुछ भी बोलते हैं उसको वो पूर्ण करती हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है सेवा टहल करने वाली आत्माएं अर्थात सरदूतों से अपने विश्वास को छुपा नहीं सकते। वो तो बहुत गहराई से आपके विश्वास को जानते हैं। तो आपका विश्वास अगर सही नहीं होगा तो वो दूत अर्थात वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं किसी भी रीति से आपके उस कार्य को फुलफिल नहीं करेंगे, अर्थात वो आपकी रक्षा और सुरक्षा जो परमेश्वर ने दूतों के निमित्त जो है उनको आज्ञा दी है कि हमारी वो सहायता करें, वो नहीं करती हैं, वो उनको नहीं आज्ञा है, क्योंकि हम विश्वास की भाषा नहीं बोलते। इसीलिए जब हम विश्वास की भाषा बोलते हैं, जब हम विश्वास में कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करते हैं, तभी परमेश्वर के दूत अर्थात सेवा टहल करने वाली आत्माएं उन कार्यों को पूर्ण करती हैं। आप नहीं करते, याद रखिएगा, मैं और आप कुछ नहीं करते, हमें सिर्फ विश्वास प्रकट करने की आवश्यकता है। तो ये वचन बहुत गहरा है और आज से इस पर मनन करा करिए, उन वचनों को, उन तमाम प्रोमिसेस को जो परमेश्वर ने अपने वचन में विश्वास करने वालों के लिए दी हैं। यदि आप उन पर विश्वास करेंगे, उनको सीरियसली लेंगे, उन पर डिगे रहेंगे, उन पर अटल रहेंगे, तो डेफिनेटली वो सब काम कर। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बातें तो विश्वास की बोलते हैं लेकिन हमारे एक्शन उन बातों के विपरीत होते हैं। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि हमारा विश्वास स्थिर नहीं है, अर्थात झूठा है। क्योंकि झूठा विश्वास जो है वो कमजोर पड़ जाता है और वो उसके अंदर पेशेंस नहीं होता, उसके अंदर धैर्य नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, इसलिए उसके अंदर डाउट आने लगता है। लेकिन जो विश्वास मजबूत हो जाता है वो अपने कार्य को फलवंत करता है। याद रखिएगा, एक मजबूत विश्वास आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है। इसे लिखा है विश्वासी के लिए सब कुछ हो सकता है। फिर दूसरे में लिखा विश्वासियों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है। What a wonderful word of God! परमेश्वर कितने खूबसूरत और सामर्थ्य वचन हमको देता है। यदि हम उन पर बारीकी से ध्यान दें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अवश्य ही प्रकट होगी। एक और इंसिडेंस में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, मत्ती 13 54 से 58 तक। मत्ती 13 54 से 58 तक। अब यहाँ पर हम एक असफलता देखेंगे। मैं उन मसीहों के विषय में बात करना चाहता हूँ जो परमेश्वर की सामर्थ को तो बोलते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी जगह में जहाँ वो रहता था वहां पर आता है और पढ़िए क्या लिखा हुआ है और आप इसे गहराई से समझिएगा। और अपने नगर में आकर, याद रखिए, वो जब अपने नगर में आया जहाँ पर वो पैदा हुआ था, जहाँ पर उसके माँ बाप रहते थे और जहाँ उसके भाई बहन रहा करते थे, वो अपने नगर में आया और उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा,
भविष्यद्वक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हाँ। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। उसने उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। लूका की इंजील मेरे साथ निकालें, मरकुस की इंजील उसका 6वां अध्याय, मार्क 6 जल्दी से निकालेंगे और उसकी 5वीं और 6वीं आयत को पढ़ेंगे, जहां पे इसी बात का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। लेकिन वहां पर एक बात लिखी है जिसको मैं चाह रहा हूं आप नोटिस करें, क्योंकि आप देखें जब कोई इंसिडेंट मत्ती, मार्क, लूक में लिखता है तो वहां पे हर जगह आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा और वहां पे एक नई बात मिलेगी, तो उसे हमें समझने में आसानी होती है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना वो वहां, यही इंसिडेंट है, मैं आगे से नहीं पढ़ा रहा हूं, वो वहां कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। नहीं कर सका, यहां लिखा हुआ है नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका, आगे पढ़िए। केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। अब आपको समझना होगा थोड़ी गहराई से, आप ही के हाथ में चंगाई है। जब हम कहते हैं परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर ने इसीलिए कभी भी आप परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते, वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करना चाहता है यदि वो अपने विश्वास को प्रकट करे। इसी प्रकार हम यहाँ पर एक बारीकी जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब वो आराधनालय में प्रचार कर रहा था तो वो इस बात को मान रहे थे कि ये सामर्थ के काम करता है, इसको ये बातें कहाँ से आ गई, ये बात एडमिट कर रहे हैं, लेकिन उसमें विश्वास नहीं कर रहे। अब देखिए कई बार मसीहों के साथ ये हो जाता है, वो इस बात को तो मानते हैं यीशु मसीह को कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो सामर्थ के कार्य कर सकता है, वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। सेम भाषा जो यीशु मसीह के वहां के लोग बोल रहे थे वही बोलते, लेकिन एक्चुअल लाइफ में जहां पर उनको विश्वास प्रकट करने की आवश्यकता होती है वहां पर वो विश्वास प्रकट नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में कार्य नहीं होते। यहाँ पर हम देखेंगे आराधनालय में वो जब बात कर रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि हाँ वो ये कह रहे हैं, इस बात को एडमिट कर रहे हैं, पर जहां चंगाई का विषय आता है, जहां सामर्थ का विषय आता है, वहां वो फेल हो जा रहे हैं। इसीलिए वहां यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण बहुत से काम नहीं कर पाया। महज उसने कुछ चंगाइयां करी, जहां पर कुछ चंगाइयां कहां पर हुई होंगी हम अनुमान लगा सकते हैं, जहां पर कुछ लोगों ने उस पर विश्वास प्रकट करा हुआ। इसीलिए विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बिना विश्वास के हम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकते अपने जीवन में। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लूका की इंजील उसका जो है 5वां अध्याय, लूका की इंजील 5वां अध्याय, क्या गहराई इसमें है कि हमें विश्वास को किस तरीके से अपने अंदर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो खाली मुंह पर है या वो हृदय में जाए। यहाँ इस वचन से आप सीखेंगे, लूका 5 और 4 से 8 में यहाँ पे शमौन पतरस के विषय में जो है बात हो रही है, और शमौन पतरस से वो कहता है कि चलकर गहरे में जाल डाल, और शमौन पतरस से उससे बात करी कि मैंने रात भर हमने यहाँ पे जाल डाला और कोई मछली नहीं पकड़ी, लेकिन फिर भी तू कहता है तो हम करते हैं। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब वे बात कर चुके तो शिमौन से कहा गहरे में ले चल। अब क्या कह रहे हैं, गहरे में ले चल। झील, क्या पतरस को पता नहीं था कि झील बहुत गहरी है? क्या वो उथले में जाल डालता था? ध्यान दीजिएगा वचन को। फिर भी वो यीशु कह रहा है गहरे में ले चल, और पतरस कह रहा है हमने पूरी झील जो है रात भर पूरी झील में जो है जाल इधर उधर डाला, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है गहरे में ले चल। ये गहरे में ले चलना समझने की बात है। हर एक इंसिडेंस में एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसे पूरी गहराई से आगे तक और पढ़िए और समझिए। फिर क्या लिखा हुआ है, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा।
जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत दिया कि आकर हमारी सहायता करो। मैं यहीं पे बस तो दो चीजें हम देखते हैं यहाँ पे इस पूरे इंसिडेंट में, दो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं। पहला, गहरे में जाल डालो, और फिर पतरस कहता है तू कहता है तो हम करते हैं, तू कहता है तो हम करते हैं। दोनों को आज हम गहराई से समझेंगे। ये दोनों विश्वास की बहुत दो कड़ियां हैं। अगर ये जुड़ गई तो आपका विश्वास जो है कुछ भी कर सकता है, आपके जीवन में अबंडेंस को लाता है। याद रखिए विश्वास। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब उन्होंने यीशु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करा और अपने विश्वास को उसकी बात पर प्रकट करा, तो उन्होंने जब जाल डाले तो इतनी मछलियां आ गई, इतनी मछलियां वो घेर के ले आए कि जाल यहाँ तक फटे जाते थे और उनको दूसरे नाविकों की सहायता की आवश्यकता पड़ी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को गहराई से समझिए। फेथ अगर मुंह पर है और वो अंदर गहराई में आपके मन में नहीं गया, वो कभी काम नहीं करेगा। इसलिए बाइबल कहती है नीति वचन के अंदर सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मैं यहाँ पूरे इंसिडेंट्स के बाद एक और इंसिडेंस कहूंगा, जहां पर एक स्त्री थी जिसे कि जो लहू बहने का रोग था। वहां पर इसका एक भेद प्रकट हुआ है, जो कि एक शब्द। अब हमें ये कीस को पकड़ना है, जिन कीस के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को गहराई से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मत्ती 9, मैथ्यू 9, 20, 21, 22 तीन वर्सेस को पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 20 से 22 तक। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र का आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बस यहाँ पे उसने अपने कहा मन में कहा। मन बहुत गहरा होता है। आज सारे मसीहों में यही प्रॉब्लम है कि उनका विश्वास एक्चुअली मन में नहीं है, उनका विश्वास सिर्फ मुंह पे है। और यही गहराई के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात की, गहरे में जाल डालो। अपने विश्वास को जो है नीचे मन के अंदर लेकर आओ। याद रखिए, नीचे मन के अंदर लेके आओ। जब ये विश्वास मन में ठहर जाता है और फिर मन के द्वारा शब्दों से बाहर आता है, तभी अपना काम करता है। प्रिंसिपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरा भरकस यही प्रयास होता है कि हम वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को पहचाने कि वो कार्य कैसे करती है। आज मसीह समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो परमेश्वर की गहराई को नहीं समझते। हमें समझना है तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की बातों को सुनना है। सुनने के बाद उन्हें अपने हृदय में उतारना है। हृदय में कैसे उतरेंगे ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन बातों पर मनन करना है। यू हैव टू मेडिटेट ऑन दोज वर्सेस। अगर कोई वर्स आपने सुनी है, अगर कोई परमेश्वर की आज्ञा या कोई बात सुनी है, उसको मेडिटेट करिए, तब वो आपके हृदय में बैठेगी। उसको बार बार दोहराइए तो वो आपके हृदय में बैठेगी। इसको कैसे समझना? जब आप किसी नंबर को, फोन नंबर को याद करते हैं तो वो एकदम से याद नहीं होता है, परंतु आपको उस नंबर को बार बार दोहराना पड़ता है। जब आप उसको बार बार दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, तो फिर वो याद हो जाता है। फिर जब वो याद होता है तो वो ऐसा आपके दिमाग में बैठता है कि वो सालों सालों तक याद रहता है, आप कभी उसे भूलते नहीं। आज हम यही मिस्टेक कर रहे हैं। मैं सब उन लोगों से जो मुझे YouTube के माध्यम से आज देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे संग हो। कई बार आपका विश्वास उथला होता है, उथला नहीं सिर्फ मुंह पर ही होता है। तो ये विश्वास जब तक गहरा नहीं होगा, इसकी रूट्स जब तक आपके हृदय में जो बैठी नहीं होगी वचन की, तब तक आप कभी भी उस विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस स्त्री ने क्या कहा था कि इसने मन में सोच लिया था कि यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि विश्वास अंदर से निकलता है।
गहराई से आता है, और गहराई से तब आएगा जब आप उस वचन पे मनन करते होंगे। ये स्त्री कितने दिनों से परेशान थी, और जब यीशु की चर्चा सुनती थी कि एक यीशु नासरी है जो लोगों को चंगा करता है, वो उस बात को बार बार आज मैं भी चंगी हो जाऊं। उसने कितना समय लगाया होगा इस बात को अपने हृदय में बैठाने में, नहीं वो मुझे चंगा करेगा, अब की बार जब आएगा तो मैं उसे छूंगी और मैं डेफिनेटली चंगी हो जाऊंगी। ये बातें कहते जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ इसके हृदय में बैठ गई, तब जब यीशु उस रास्ते से गुजरा तो ये स्त्री वहां पहुंच गई चर्चा सुन के, और भीड़ को जो है चीरती हुई यीशु के वस्त्रों को छू लिया। और जगह दूसरी जगह इंसिडेंट लिखा है कि जब इस स्त्री ने उसको छुआ तो यीशु मसीह में से सामर्थ निकली, और यीशु ने पीछे मुड़ के कहा, किसने मुझे छुआ है? तो चेलों ने कहा, यहाँ इतनी भीड़ है और लोग तो गिरते पड़ते हैं, हमें क्या मालूम किसने छुआ है। तब वो स्त्री डर गई, उसने कहा मैंने छुआ है। और तब यीशु मसीह ने, जय हे स्त्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा, जब इसके दूसरे वर्जन को पढ़ेंगे तो हमें क्या देखा, ये स्त्री भीड़ को चीरती हुई यीशु के पास पहुंची। इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो है तमाम प्रकार के डाउट्स जो भीड़ के रूप में आपके मन के अंदर बैठे रहते हैं, उनको चीर के निकलिए। नहीं, यीशु करेगा, उसने कहा है वो करेगा, उसका वचन जीवित है और वो अपने वचन में विराजमान है। आपको इन डाउट्स की भीड़ को चीरते हुए उस यीशु के वचन को जो है अपने जीवन में प्रोक्लेम करना है। और जैसे ही आप प्रोक्लेम करते हैं, जैसे ही उस वचन को आप अपने जीवन में प्रकट करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने कार्य करता है। उसके दूत जो है आपके उस कार्य को फुलफिल करने में लग जाते हैं। इस बात को याद रखें। तो वचन क्या है? वचन गहराई में आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल है, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हुआ। हमारी चंगाई जो है आज किसी डॉक्टर से नहीं है, ना किसी दवाई से है, परंतु यीशु के कोड़े खाने से है। कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं? सोचिएगा, आज जब ये वचन दिया थोड़ा बारीकी से सोचिएगा। आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आप कहते हैं लेकिन करते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको यकीन है ही नहीं। जब यकीन होता है तो हम सारी चीजों को चीरते हुए, सारी भीड़ को चीरते हुए, छांटते हुए आगे बढ़कर हम यीशु को छूते हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में उस वचन पर निर्भर हो जाते हैं। इसीलिए वो वचन उनके जीवन में कार्य करता है। आज हमारे जीवन में परमेश्वर के इतने प्रोमिसेस हैं बाइबल के अंदर, वो कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि हम उन पर स्टिक नहीं रहते, हम उन्हें पकड़ कर और थाम कर नहीं रखते। हम बह जाते हैं भावनाओं में, हम डाउट्स में, हम जो है संदेह के अंदर बह जाते हैं, हम घबराहट के अंदर बह जाते हैं। जब आपसे कोई कहे कि आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा कि आप वास्तव में यीशु के कोड़े खाने से चंगे अगर होंगे तो आप बड़े हयाव के साथ बोलेंगे, हाँ मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। लेकिन अगर आपके पास दूसरा जवाब होगा कि नहीं मैं डॉक्टर से या दवाइयों से चंगा हो रहा हूं, तो आप उसको मैनिपुलेट करेंगे। यूजली पीपल जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, वो अपनी बात को करने के लिए, कई लोग कहते हैं डॉक्टर भी तो जो है परमेश्वर का बनाया हुआ है। लेकिन अगर इस स्त्री के विषय में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्त्री ने वैद्यों पर अपना सारा पैसा क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, फिर भी नहीं चंगी हुई थी, फिर भी नहीं चंगी हुई थी। जब इसने यीशु को छुआ तो चंगी हुई। दवाई और डॉक्टर, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको चंगा तो करते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं करते। जब आप किसी खांसी या फीवर या और बीमारियों की दवाई खाते हैं तो वो आपके दोबारा ऐसा नहीं कि नहीं आते, फीवर आपको बार बार आता है, हर साल में 2 दफा, किसी को 3 दफा आता है। दवाई खाते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर अगली बार 6 महीने बाद आ जाता है। तो हम क्या देखते हैं, ये चीजें हमारी इन चीजों को, लेकिन एक बार जब आप प्रभु की सामर्थ्य को अपने जीवन में देख लेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बीमारी कभी भी आपकी डेवड़ी के निकट, अर्थात आपकी चौखट में, आपके घर में, ये इस शरीर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी।
ऐसा परमेश्वर का वायदा है। इसलिए आज से ये मेरी विनती है हर एक व्यक्ति से जो इस वचन को देख रहा है, परमेश्वर के वचनों पर निर्भर होइए, उसे अपने हृदय में गहराई में उतारिए और उसके अनुसार जो है परमेश्वर पर भरोसा करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। आज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास सिर्फ मुंह का विश्वास है, वो मन से नहीं निकलता। इसीलिए सुलेमान ने नीति वचन के अंदर बात बोली है कि सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो गहरे में जाल डाल, इस बात को याद रखना। आज से अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं तो हर एक वचन को अपने हृदय में अंदर लेकर जाइए। राजा दाऊद क्या कहता है? मैं भजन संहिता 119 में कहता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, ताकि तेरे अगेंस्ट ना जाऊं। ये बहुत ही गहरा वचन है और राजा दाऊद ने यहाँ पर एक सिद्धांत को, एक प्रिंसिपल को प्रकट करा है। जो इसे समझेगा और इसके अनुसार करेगा, परमेश्वर की सामर्थ्य निश्चित रूप से अपने जीवन में देखेगा। मैं इसी के साथ आज की इस आराधना को, इस वचन को ही समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वचन ने आज आपको छुआ होगा और आप आज से ये प्रयास करें कि हर एक वचन को आप अपने हृदय में रखें, ताकि उन वचनों की सामर्थ जो है आपके जीवन में प्रकट हो और परमेश्वर की पूरी महिमा जो है आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट होने वाली हो सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि सबकी आंखों को खोले परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति इस गहराई को बहुत अच्छी तरीके से समझ के अपने जीवन में इस्तेमाल करे। इसी के साथ मैं विनती करूंगा कि इस चैनल को, कैलवरी वैदिकल चर्च चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें और इस वचन को दूसरों तक शेयर करें। यदि ये आपको प्रभावित करता है, यदि आपको छूता है, तो इस बात को दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक जन इस वचन के द्वारा जो है लाभ प्राप्त करे, हर एक इस वचन के द्वारा स्थिर हो सके। क्योंकि हमें एक एक करके लोगों को तक पहुंचाना है और हर एक को हमें स्थिर करना है। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। अगले फ्राइडे हम फिर मिलेंगे एक नए वचन के साथ, जिससे परमेश्वर आपको स्थिर कर सके। जय मसीह।